मध्य प्रदेश के छतरपुर के बाबा बागेश्वर के नाम पर महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मुंबई के अंबरनाथ में बाबा का दरबार लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद उनका काफिला पटना पहुंचेगा और इन दोनों ही राज्यों में घमासान चल रहा है। अगर बिहार की बात करें तो वहां बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग चल रही है। क्या है ये पूरा विवाद, दोनों राज्यों का हाल आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर पर बिहार में जारी घमासान अभी थमा भी नहीं है और बाबा पर मुंबई में शिकायतों का नया दौर शुरू हो गया है। जब ये बाबा बात करता है कोई बागेश्वर जो है, मुझे लगता है बुलाने वाले लोग भी बेशर्म हैं और खुद तो बेशर्म है। बाबा बागेश्वर मुंबई के दौरे पर हैं। मुंबई से सटे अंबरनाथ में बाबा बागेश्वर हनुमान कथा पर प्रवचन दे रहे हैं। बाबा के दरबार में हर बार की तरह श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा है, लेकिन इस दफा मुंबई पुलिस ने बाबा के बयानों पर पहले से ही निगरानी शुरू कर दी है। मुंबई से सटे अंबरनाथ में हनुमान कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को पुलिस ने नोटिस थमा दिया है। उन्हें ये नोटिस हनुमान कथा शुरू होने से पहले ही दे दिया गया। मुंबई पुलिस ने ये एक्शन वंचित बहुजन अघाड़ी और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की लिखित शिकायत पर लिया है। मुंबई पुलिस ने बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को आयोजित करने वालों को भी नोटिस भेजा है। पुलिस ने अपनी नोटिस में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बाबा कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाए। पुलिस के नोटिस में कहा गया है कि कार्यक्रम में अंधश्रद्धा और धार्मिक तनाव न हो, ऐसा कृत्य करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बागेश्वर बाबा के दरबार से पहले ही वंचित बहुजन अघाड़ी ने पुलिस को एक शिकायती पत्र भेजा था। माना जा रहा है कि इसके चलते ही बागेश्वर धाम सरकार को पुलिस ने ये नोटिस दिया है। इधर धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर पटना में भी घमासान मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर की कथा के आयोजन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम का आरजेडी नेता विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का भी नाम शामिल है। पटना में 13 से 17 मई के बीच कार्यक्रम होना है। बाबा बागेश्वर के नाम पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के बीजेपी नेता धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम का पूरा समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं सूबे की सरकार के नेता और विधायक बाबा के विरोध में उतर आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार पहुंचने से पहले ही सियासी पारा हाई हो रहा है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बागेश्वर बाबा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर बिहार और दूसरे प्रदेशों में घूम घूम कर बाबा सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं। बिहार में हर धर्म के लोग बाबा का विरोध करेंगे। वीरेंद्र यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबा धीरेन्द्र लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बागेश्वर जी केंद्र सरकार के इशारों पर बिहार और अन्य प्रदेशों में घूमकर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी विधायक के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बिहार में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि आरजेडी के नेताओं की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं। हमारे भाई वीरेंद्र को सलाह है, बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में अर्जी लगाएं और पता लगाएं कि उनका आगे का भविष्य क्या है। मैं तो कहूंगा कि भाई वीरेंद्र जी को बाबा बागेश्वर के दरबार में अपनी अर्जी लगानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आने वाले समय में उनका भविष्य क्या होगा। जाहिर है बाबा बागेश्वर के बयानों के नाम पर ही ये घमासान मचा हुआ है, लेकिन इतना तो साफ है कि बाबा का अब तक जितना विरोध हुआ है उससे बाबा तमाम प्रपंचों से बचते आ रहे हैं। लेकिन उनके बयानों की वजह से बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जब बाबा का काफिला बिहार पहुंचेगा तब वहां उनके खिलाफ सियासत और तेज होगी
या फिर बाबा शांति से प्रवचन देकर बिहार से लौट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।